दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखिका प्रियंका गोस्वामी की लिखी स्लीप स्टोरी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर रंग ना होते तो दुनिया कैसी होती? जाहिर सी बात है, बिना किसी रंग के दुनिया को देखना नामुमकिन सा है। लेकिन फिर एक ख्याल आता है कि आखिरकार इतने सारे रंगों की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पेड़ हरे होते हैं, बर्फ सफेद, आसमान नीला और फूल प्यारे प्यारे रंगों में नजर आते हैं। ऐसा क्यों है भला? इनमें रंग किसने भरा होगा? ये रंग कहां से आए होंगे? भाई, इस तरह के तमाम सवाल मेरे जहन में कई बार आते जाते रहे, लेकिन फिर जवाब भी मिला, और वो जवाब है कुदरत। ये रंग कुदरत का ही तो जादू है, और इन रंगों का राजा है इंद्रधनुष। तो आज की हमारी कहानी का मुख्य किरदार है इंद्रधनुष और रानी, जो आपको अलग अलग रंगों की दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम हमेशा की तरह थोड़ी सी तैयारी तो कर लें। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए और अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है।
तो दोस्तों, आप तैयार हैं और ये लीजिए, तैयार है हमारी कहानी भी। 5 साल की रानी अपने मम्मी डैडी के साथ अपने दादू दादी के घर आई है। लेकिन ये नटखट गुड़िया कहीं एक जगह टिकती ही नहीं है। एकदम चिड़िया की तरह पूरे घर आंगन में फुदकती रहती है। अब 5 साल के बच्चे से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। उनके लिए तो पूरी दुनिया एक खाली कैनवास की तरह होती है, जिसमें वो अपने हिसाब से रंग भरते हैं। रंगों से याद आया, हमारी रानी को रंगों से बड़ा प्यार था। उसे सारे रंगों के नाम याद थे, यहां तक कि उसके पास हर रंग की ड्रेस थी और हर रंग का सामान, मसलन रंग बिरंगी पेंसिल बॉक्स, स्कूल बैग और यहां तक कि पेंसिलें भी। रंगों के अलावा रानी का सबसे अच्छा टाइम पास था घूमना और बड़ों से ढेर सारे सवाल पूछना। और इसके लिए वो सबसे ज्यादा दादू के पीछे पड़ी रहती थी। दरअसल बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, जो सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन दादू इस काम में माहिर थे। वो रानी के साथ पूरा शहर घूमते, उसके साथ खेलते, उसे प्यारी प्यारी कहानियां सुनाते और रानी के अतरंगी सवालों का सतरंगी जवाब भी देते। सतरंगी इसीलिए क्योंकि रानी के सवालों के जवाब सीधे सीधे किसी थ्योरी या लॉजिक के दिए जाते तो रानी को समझ ही नहीं आता। और ऐसे में दादू उसे कल्पनाओं, कहानियों और खूब सारे उदाहरणों का हवाला देकर जवाब देते थे। आपको बता दें कि दादू का घर पहाड़ों पर था। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन था, जहां सुकून की कोई कमी नहीं थी। मौसम की बात करें तो अचानक शहर में बादल छा जाते थे। दादू के घर की छत पर अक्सर सफेद बादल छा जाते। कोई दूर से देखे तो ऐसा लगता मानो दादू का घर आसमान पर टंग गया हो और उनकी छत पर रूही जैसे बादल उड़ रहे हो। ये सब रानी के लिए भी बड़ा निराला था। लेकिन कुछ और भी था जो रानी के लिए किसी जादू जैसा होने वाला था। दरअसल एक दिन बहुत बारिश हुई। बारिश ऐसी कि सुबह से झमाझम बरस रही थी। ऐसे में रानी ने बारिश में भीगने की रट लगा रखी थी। वो पूरे दिन बारिश में बाहर जाने की जिद करती रही, लेकिन बारिश में उसके बीमार होने का खतरा था। इसीलिए उसकी माँ ने उसे डांट टपकार कर जैसे तैसे चुप कर दिया। बस फिर क्या था, रानी ने मुंह फुला लिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपने खिलौनों के साथ बैठ गई। लेकिन फिर दोपहर का वक्त हुआ और अचानक
आसमान साफ हो गया और खिली खिली धूप निकल आई। दादू को पता था कि रानी नाराज है, इसीलिए वे उसके कमरे में गए और गुमसुम बैठी रानी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने रानी से कहा, रानी, मेरी गुड़िया गुस्सा है क्या? दादू को खुद को मनाता देख रानी थोड़ा इतराई और कहने लगी, हाँ, मैं नाराज हूं। जब देखो हर कोई मुझे डांटता रहता है। मुझे बारिश में खेलना था, लेकिन सबने मुझे डांटा। आपने भी मम्मी को मना नहीं किया। अब मुझे किसी से बात नहीं करनी। रानी की ये बात सुन दादू बोले, भाई मैं तो सोच रहा था कि ऊपर पहाड़ी तक घूमने जाऊं। वहां बड़ा सुंदर जादू दिख रहा था। अब अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि तुम तो गुस्सा हो। चलो, मैं चलता हूं। दादू की जादू वाली बात सुनकर रानी का गुस्सा उड़न छू हो गया। वो भागकर दादू के पास आई और कहने लगी, दादू, दादू रुको, मुझे भी जाना है जादू देखने। रुको, मैं अपना बनी भी साथ ले आती हूं। अरे दोस्तों, मैं आपको बनी के बारे में तो बताना भूल ही गई। दरअसल बनी रानी का सॉफ्ट टॉय था, जिसे खुद दादू ने रानी को उसके जन्मदिन पर दिया था। रानी बनी को कभी खुद से दूर नहीं करती थी, इसीलिए उसे साथ लिए वो चल दी दादू का जादू देखने। वैसे छोटे बच्चों की यही तो खास बात है। वो बड़ों की तरह नाराजगी पालकर नहीं रखते, झट से मान जाते हैं और जिंदगी के लम्हों में सिर्फ अच्छी चीजों के लिए जगह रखते हैं। पल भर में रानी ने अपनी टोपी और जूते पहने और दादू की उंगली पकड़कर चल पड़ी पहाड़ी की ओर। उसने रास्ते में आदतन दादू से ढेर सारे सवाल पूछे। मसलन, वहां कौन सा जादू है? वो जादू किसने किया और क्यों किया? हमें जादू क्यों नहीं आता? पंछियों की तरह हम क्यों नहीं उड़ सकते? बारिश किसने की? वगैरह वगैरह। दादू ने भी एक एक करके सारे सवालों के जवाब दिए। जैसे कि बारिश इसलिए हुई क्योंकि भगवान ने आसमान में शावर लगाया था और वो खुला रह गया। पंछियों की तरह हम इसीलिए नहीं उड़ सकते क्योंकि अगर उड़ सकते तो गंदे बच्चे फिर स्कूल में बैठते ही नहीं, स्कूल से भी उड़ जाते। इन्हीं बातों के बीच दादू और रानी पहाड़ी पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर दादू ने रानी को कहा, आसमान में देखो रानी, वहां है जादू। दादू ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए रानी को सुंदर सा इंद्रधनुष दिखाया और रानी के चेहरे पर जैसे आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई।
ऐसा होता भी क्यों ना। आखिर ये पहली बार था जब रानी इंद्रधनुष को देख रही थी। रानी खुशी से पागल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस इंद्रधनुष को देखती रही और कहती गई, दादू, भगवान ने शावर खुला रख दिया और अब अपनी ड्राइंग बुक की जगह आसमान में पेंटिंग कर दी। मुझे भी ड्राइंग बुक के अलावा दीवार पर पेंट करना अच्छा लगता है। भगवान जी को भी अच्छा लगता है क्या आसमान में पेंट करना? रानी की बात सुनकर दादू की हंसी छूट गई और उन्होंने रानी की बात में हामी मिलाते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन मुझे तो ये कुदरत का जादू लगता है। देखो कितने सारे रंग है ना इस इंद्रधनुष में। दादू की बात सुनकर रानी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से रंगों को गिनना शुरू कर देती है और कहती है, दादू, 7 कलर हैं इसमें। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, जामुन के फ्रूट वाला कलर और बैंगन वाला कलर भी दिख रहा है। लगता है कुदरत को बाकी कलर नहीं मिले ना। क्या बाकी कलर कल दिखेंगे दादू? रानी की ये बात सुनकर दादू फंस से गए कि आखिरकार रानी को कैसे बताए कि इंद्रधनुष में यही 7 रंग होते हैं। अब विज्ञान से जोड़कर उसे कुछ समझाए, इतनी बड़ी रानी थी नहीं। इसीलिए खेल खेल में ही उसके सवालों के जवाब देने थे। इसीलिए उन्होंने कहा, ये 7 रंग बहुत स्पेशल है। इन्हें सूरज की किरणों और आसमान ने मिलकर बनाया है। इन रंगों की अपनी ही कहानी है। इसीलिए इंद्रधनुष में यही 7 रंग है। दादू की बातें और इंद्रधनुष की खूबसूरती में रानी मानो खो सी गई थी कि इतने में दादू बोल पड़े, पता है रानी, पहले इंद्रधनुष हमारे घर के पास दिखता था, लेकिन अब इसे देखने इतनी दूर आना पड़ता है। पता नहीं क्या बात है, हमारे इलाके में इतनी हरियाली है, ज्यादा शोर शराबा और भीड़ भी नहीं है। वही इक्का दुक्का दुकानें हैं, लेकिन फिर भी अब वहां इंद्रधनुष नहीं आता। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे जितना था ना, तब बारिश के बाद घर की छत पर चला जाता था। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे जितना था ना, तब बारिश के बाद घर की छत पर चला जाता था। वहां एक सुंदर इंद्रधनुष बन जाता था जो पूरे घर को कवर करता था। ऐसा लगता था जैसे घर इंद्रधनुष के अंदर है। बस फिर न जाने क्या हुआ, वो दोबारा आया ही नहीं। मैं इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया। ये कहते कहते दादू की आवाज में उदासी छा गई। दादू को उदास देखकर
रानी उनसे कोई और सवाल नहीं पूछती, बस दादू की तरह इंद्रधनुष के गायब होने तक उसे देखती रहती। और थोड़ी देर के बाद दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन पूरे रास्ते रानी के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर दादू का इंद्रधनुष कहाँ गया होगा। बहरहाल दोनों घर पहुंचते हैं, जहां दादी शाम की पूजा कर रही थी। रानी को देखकर दादी उसे झट से अपने पास बुलाती है और कहती है, चलो रानी, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो। रानी दादी की बात मानते हुए ऐसा ही करती है और उनसे पूछती है, दादी, क्या भगवान जी सच में होते हैं? रानी के मासूम से सवाल का जवाब देते हुए दादी कहती है, हाँ बेटा, होते हैं, और तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चों की बात भी सुनते हैं। जो कोई भी सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो भगवान उसे वो चीज जरूर देते हैं। और फिर तुम तो बच्ची हो। भगवान जी बच्चों को बहुत अच्छा मानते हैं, इसीलिए तुम भी उनको मानो और उन्हें प्यार करो। दादी की ये बात रानी के दिल में उतर जाती है। वो तुरंत आंखें बंद करती है और भगवान से मन ही मन में कहती है कि भगवान जी, मेरे दादू का इंद्रधनुष वापस ले आओ, या वो जहां कहीं भी है मुझे उसके पास ले जाओ, मैं उसे यहां ले आऊंगी। बच्चों का यकीन भी कितना मासूम होता है ना। वो बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। शायद इसीलिए बचपन जिंदगी का सबसे हसीन पड़ाव होता है। बस इसी तरह रानी की शाम गुजर जाती है और रात हो जाती है। रानी की माँ रानी को प्यारी सी लोरी सुनाती है और बनी को पकड़े रानी थपकियों के साथ सो जाती है। रानी नींद की गहराइयों में थी कि तभी रानी को कुछ महसूस होता है, जैसे उसे धीमी आवाज में कोई उठा रहा हो। रानी को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, पर अगर वो सपना देख रही है तो वो उसे टूटने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो सपने में या शायद अपने हकीकत में देखती है कि उसके पास उसका बनी बैठा है। जी हाँ दोस्तों, रानी को नींद से उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि बनी था। हाँ, वही बनी जो रानी का प्यारा सा सॉफ्ट टॉय है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बनी बोल और खुद से कैसे हिलजुल सकता है? यही सवाल रानी का भी था, और उसने एक भी पल न गवाते हुए बनी से ये पूछ ही लिया, जिस पर बनी ने जवाब दिया, अरे रानी, ये सवाल पूछने का टाइम नहीं है। याद है, तुमने आज भगवान से विश मांगी थी, बस उसी विश को पूरा करने का टाइम आ गया है।
इसमें मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं और रास्ता दिखाने भी। तो चलो जल्दी से, हमें तुम्हारे दादू का इंद्रधनुष खोजना है। रानी सारा माजरा समझ गई। ये और कुछ नहीं, जादू था जो उसकी विश से हुआ था। बस फिर क्या था, रानी ने पहने अपने जूते और चल पड़ी बनी के साथ। बनी ने फटाफट खिड़की खोली और रानी को अपना हाथ पकड़ने को कहा। रानी ने ऐसा ही किया और पलक झपकते ही वो दोनों उड़ने लगे। रानी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बनी के साथ आसमान में है। अचानक वो बादलों के बीच पहुंच गई, जहां सब कुछ बहुत अद्भुत था। वो बनी को पूछती है कि वे लोग कहां जा रहे हैं। इस पर बनी कहता है कि हम स्वप्नलोक जा रहे हैं। स्वप्नलोक में बादलों से बना एक बहुत बड़ा सा गेट था, जिसके अंदर जाते ही रानी और बनी को ढेर सारी परियां दिखी, जो इंद्रधनुष को पेंट कर रही थी। ये सब देखकर रानी की आंखें चमक उठी। ये नजारा बहुत खूबसूरत था। वो रुक कर परियों को इंद्रधनुष पेंट करते हुए देखने लगी कि तभी बनी रानी से कहता है, रानी, रुकने का टाइम नहीं है। सुबह होने से पहले हमें दादू का इंद्रधनुष खोजना है, इसीलिए जल्दी चलो। इतने में रानी पूछती है कि कहां जाना है। इस पर बनी कहता है कि परी माँ के पास। वही हमें बता सकती है कि आखिर दादू का इंद्रधनुष गया तो गया कहां। रानी और बनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं परी माँ के पास। परी माँ दूर से रानी और बनी को आता हुआ देखकर चौंक जाती है, और इतना ही अचंभा रानी को भी होता है, क्योंकि उसके सामने परी माँ थी जो कि बेहद खूबसूरत थी। रानी और बनी को देखकर परी माँ पूछती है, ये सब क्या है? आखिरकार तुम दोनों यहाँ आए कैसे? बनी, तुम्हें पता है ना, इंसानों और खासकर बच्चों के सामने तुम्हारा असली रूप नहीं आ सकता। बच्ची डर गई होगी। क्यों किया तुमने ऐसा? और ये तो छोड़ो, इसे यहां तक ले आए। नाराज परी माँ को देखकर रानी एकदम से बोल पड़ी, नहीं परी माँ, अब बनी पर गुस्सा मत होइए। इसे ये सब मेरी विश की वजह से करना पड़ा। इतने में बनी भी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ परी माँ, मुझे भगवान जी का आदेश था कि रानी ने जो मांगा है उसे पूरा करूं।
ये सब सुनकर परी माँ सारी बात समझ जाती है और रानी से पूछती है कि बताओ रानी, क्या चाहिए तुम्हें। रानी जवाब में कहती है, मेरे दादू का इंद्रधनुष। परी माँ, प्लीज मेरे दादू का इंद्रधनुष वापस दादू के घर पर भेज दीजिए। दादू उसे बहुत याद करते हैं, वो अब आता ही नहीं। रानी की बात सुनकर परी माँ शांत सी हो जाती है और कहती है, रानी, अगर वो इंद्रधनुष यहाँ होता तो वो तुम्हारे दादू के घर जरूर आता। हमारा काम ही यही है, लेकिन कई सालों से हम उसे भेज ही नहीं पा रहे। रानी पूछती है, पर ऐसा क्यों? तो परी माँ जवाब देती है, रानी, हम उसे नहीं भेजते क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। तुम्हारे दादू का इंद्रधनुष खो गया है। ये सुनकर रानी और बनी सकते में आ जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, खो गया? और परी माँ उन्हें सिर्फ मायूस नजरों से देख ही पाती है, क्योंकि परी माँ को भी नहीं पता कि आखिर इंद्रधनुष गया कहाँ। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर दादू का इंद्रधनुष कहाँ गया। वैसे मुझे पता है कि वो कहाँ गया, लेकिन आपको मैं तभी बता पाऊंगी जब आप कहानी के अगले हिस्से में हमसे जुड़े रहेंगे। वो क्या है ना, अभी बातों बातों में वक्त बहुत हो चला है और ऐसे में हमें अपने दिल और दिमाग का भी तो ख्याल रखना है, और उसके लिए करना होता है एक काम। जी हाँ, लेनी होती है एक मीठी सी नींद। तो आप भी हो जाइए सतरंगी सपनों के लिए तैयार। तो अपनी आंखों को बंद करके गहराई से महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर सुकून है। आपका मन और दिमाग शांत है। आपके सिरहाने सुंदर सपने आपके सोने का इंतजार कर रहे हैं और नींद आपकी आंखों में भर रही है। वो धीमे धीमे आपकी आंखों को छू रही है। अब आपकी आंखें भारी हो रही है। आपने हौले से अपनी आंखों को बंद कर लिया है। आपकी सांसों की लोरी आपको नींद की बाहों में थपकियां देकर सुला रही है। थपकी बरकरार है और नींद गहरी होती जा रही है। शुभ रात्रि।
दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए आपके अपने प्यारे से ऐप नींद को इंस्टॉल करें।